बेटियां थी, इनमें आपने बताना है कि इनमें नात किन की अच्छी थी। और ये हमारी बेटियां माशाल्लाह, इनकी रकावत कितनी प्यारी है, कमेंट लाजमी करना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो ये हम जा रहे थे एक जगह पे गांव में, तो आपको वो दिखाते हैं। ये गांव एक कोठी बन रही है, देखे ऊपर माशाल्लाह इन्होंने ज़बरदस्त सिस्टम लगाया हुआ है। ये ऊपर से जो ईंटें शीटें खींचने का, तो ये रेडी के ऊपर ही लगा लिया है, ऊपर खींच रहे, रेडी के ऊपर ईंटें डालते हैं और ऊपर खींच देते हैं। ये झटका ही साहब है, वो देखे वो उधर से वो व्हील घुमा रहा है बाबा, और ये ईंटें शीटें जो इसमें है वो ऊपर जा रही है। तो ये भी ये पाकिस्तानी जुगाड़ है जो कि पूरा मुल्क की जुगाड़ पे चल रहा है। ये कोठी भी बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, तो दिखाते हैं। और भी आपको ये गांव की और पिंड देहात किस तरह के हैं, आपको ये साथ साथ शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, ये जो जगह थी आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, ये देखें सारी ना ज़रई थी। अभी ये ज़रई से ये थोड़ी सी ज़रई रह गई है, बाकी सारी ये फिर घरों वाली ज़मीन, मतलब जो घर शर बनना शुरू हो गए। ये देखें, ये साइड से जितने भी घर शर हैं ये अभी बने हैं, ये तकरीबन 6 महीने साल हुए इनको। ये साल 1.5 पहले ये सारी ज़रई ज़मीन थी। इस साइड पे भी आप देखें बीच में खेत है और घर है। तो कितनी तेज़ी से ये जो ज़रई ज़मीनें हमारी ख़त्म हो रही हैं। तो ये जी एक गांव है, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह, ये इसमें ये रोड शोड कितने साफ़ और गांव देहात कितने साफ़ है। ये पिंड है एक छोटा सा, तो एक मज़ाफ़ाती पिंड है ये चुलिस्तान के साथ ही। इतनी साफ़ गलियां हैं, और यहाँ पे यह है कि तरक्याती काम या TMA के थ्रू है, जितने भी हैं ना वो होते रहते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त कोठी बनी हुई है। तो यहाँ पे अब ये हम बाहर निकलेंगे गांव से, ये बिल्कुल फिर एकदम से वो गांव देहात आ जाएगा, जो कच्ची रोड वर। और ये यहाँ पे ये है कि ये चोलिस्तान साइड पे जो TMA के काम ये है ना, ये काम शाम करवाते हैं ये TMA वाले। और फिर मोरोवर ये है कि ये जो बाहर से शेख वगैरह आते हैं, ये शहजादे अरबी लोग जो चकोर का शिकार करने आते हैं, तो वो भी यहाँ पे अपना हिस्सा डालते हैं काम करवाने के हिसाब से। तो वो भी यहाँ पे बहुत काम करवाते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम फिर दोबारा खेतों में इंटर हो गए हम, इसलिए इस साइड पे जैसे रहीम यार खान हो गया, या जिधर वो शेख ज़ैद हॉस्पिटल है शेख, उधर भी है मेरा ख्याल है, ठीक है। तो इधर ये जो चोलिस्तान के एरिया आगे जाएँ तो आपको इंशाल्लाह विज़िट करवाएंगे। तो आप देखेंगे कि वो शेखों ने जो इतने काम करवाए हुए हैं ना, वो मैक्सिमम गवर्नमेंट के थ्रू या अपने पर्सनल उन्होंने बहुत काम करवाए यहाँ की आवाम के लिए। इसलिए तो वो आते हैं तो यहाँ पे अय्याशी करते हैं, उनको किसी चीज़ का मसला नहीं है। आवाम के लिए भी वो सीखते हैं, कम से कम पाकिस्तानी या गवर्नमेंट से बेहतर है, वो यहाँ पे काम करवाते हैं। ये देखें, ये आम का दरख्त है, और माशाल्लाह बाहर की जो बूरा शूरा वो लगना शुरू हो गया है। बस इसका ये अगले महीने से ये इसके वो शुरू हो जाएंगी, ये छोटी छोटी अम्बियाँ बनने के लिए, छोटी छोटी। तो ये देखें जी, चलिए आस्ता। ये जी बुगले बैठे हुए हैं, ये मेरा ख्याल है ये गन्ने लगा हुआ है, तो बीच में बुगले बैठे हुए हैं पानी शानी के अंदर, जो अपना वो बीच ही जो रिजल्ट है अपना तलाश कर रहे हैं। ये जी ये देखे सब्जियां लगी हुई हैं माशाल्लाह, और तंबाकू, और ये बीच में लहसुन या प्याज है लगा हुआ है। ये फिर आम आ गए हैं, इस साइड पे आम है, ये कम है। चोलिस्तान के जो मज़ाफ़ाती ये जो इलाके हैं, ये इसमें आम कम है। यहाँ पे माल्टे या दूसरे जो ज़्यादा हैं। यहाँ पे मैंने देखा कपास और ये गंदम शंदम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ज़मीन भी ज़रखेज़ है, ये नहीं है क्योंकि, और वैसे भी ये जो गवर्नमेंट की ज़मीन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जितनी भी लाटें पड़ती हैं, ये जो लाट कहते हैं यहाँ पे, ये जितनी भी जर्नल्स को या जिनको ज़मीनें वगैरह मिलती हैं फ़ौजियों को, तो इसी साइड पे मिलती हैं ज़्यादा। वो बिल्कुल रेगिस्तान है, टीले होते हैं, पर वो उनको फिर थोड़ा ख़र्चा करके तो वो फिर उनको सीधा पतरा करना पड़ता है, तो फिर वो आगे बेच देते हैं, क्योंकि वो जर्नल खुद तो आ नहीं सकते यहाँ पे, तो वो फिर बेच देते हैं। तो एक दोस्त है जानने वाले, तो उन्होंने भी इसी तरह ज़मीन बेची है 60-70 करोड़ की, तो वो किसी की बिकवाई है प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू। ये जी एक और पिंड में हम इंटर हो गए हैं, या देहातों से हम जा रहे हैं। वो एक्चुअली वो आपको पिछले व्लॉग में एक मस्जिद दिखाई थी, तो उन मस्जिद के इमाम साहब के पास जा रहे हैं। तो वो जिनको जो मेरे गुज़श्ता व्लॉग में आपने देखा भी था, उनकी रकाबत भी सुनी, तो उनके पास जा रहे हैं, ठीक है।
तो क्योंकि वो इमाम साहब माशाल्लाह ऐसे हैं कि वो तीसरी चौथी मस्जिद तैयार करवा चुके हैं। वो फिर जब ये तीसरी मस्जिद तैयार हो जाती तो वो फिर वो मस्जिद छोड़ के किसी और मस्जिद में चले जाते हैं। तो फीसबिल्लाह देखें, ऐसे भी लोग हैं अल्लाह के नेक बंदे जो फीसबिल्लाह काम करवाते हैं, मस्जिद को मुकम्मल तैयार करवाते हैं, फिर वो आगे वाली मस्जिद में शिफ्ट हो जाते हैं, 2-4 साल उसी में रुकते हैं, फिर नेक्स्ट मस्जिद में चले जाते हैं। तो ये भी ऐसे जो सीधा लोग होते हैं, इस तरह के नेक काम करने वाले। तो अल्लाह ताला बस इन ऐसे लोगों को अजर दे। कोशिश करेंगे आपको रिकाबत या फिर वो बच्चे की एक छोटे उस्ताद है उनकी नात भी सुनाएं आपको, वो भी यूट्यूबर भी हैं, उनकी नात भी सुनाते हैं आपको इंशाअल्लाह। तो ये जी हम मस्जिद में आ गए हैं, तो इमाम साहब के पास जाते हैं अभी। तो ये देखें अभी गर्मी भी है, धूप भी है बहुत ज़्यादा। आज वैसे हवा चल रही है, पहले मौसम बहुत वो था, कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आज मौसम बेहतर है। तो आपको अंदर से भी दिखाते हैं जो मस्जिद में काम हो रहा है। तो ये देखें जी, ये माशाल्लाह से रगड़ाई का काम हो रहा है। तो ये देखें बाहर से तो आपको घर बेचारे इस तरह गरीब गुरबा लोग ही रहते हैं, इतने ज़्यादा अमीर लोग नहीं हैं, पर अंदर से माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी मस्जिद बनाई है। ठीक है, ये उस दिन भी आपको दिखाई है। तो ये देखें अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इमाम साहब माशाल्लाह आ गए हैं, तो इनसे भी थोड़ी सी आपको तारुफ करवाते हैं माशाल्लाह से। अभी इनके पास स्पेशल आया हूँ मैं, एक छोटा सा काम था। तो ये जी रगड़ाई के लिए भाई लगे हुए हैं, साथ में हैंड फ्री लगाया हुआ है। अभी पत्नी नाते सुन रहे हैं या गाने सुन रहे हैं, ये इनको बेहतर पता है। ठीक है, तो ये देखें माशाल्लाह अभी उस छोटे उस्ताद उनका दिखाएंगे आपको, तो नात भी इनकी सुनवाएंगे इंशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह बहुत दिल खुश हो जाता है, मस्जिद इतनी प्यारी बनी है। तो ये जो आपको अभी इमाम साहब दिखाए थे, ये इन्होंने बनाए खुद ही, मतलब अपने जो दिखाते हैं मतलब चंदे से या इस तरह को, अब एफर्ट्स बहुत ज़्यादा शामिल है। अल्लाह इनको इस चीज़ का अजर दे। तो ये देखें ये वॉशरूम बिल्कुल तैयार हो गया माशाल्लाह। ठीक है, इस्तंजा खाना बिल्कुल कितने साफ़ सुथरे और ज़बरदस्त है। और फिर ये भी है, ये देखें ये वज़ू खाना माशाल्लाह बहुत प्यारा है। पहले हम आए थे आज से 1.5-2 साल पहले, तो वो उस टाइम तो बिल्कुल ही ऐसे ही था, ये कुछ भी नहीं बना हुआ था, इवन कि ये कच्ची जगह थी और नीचे थी। देखिए अभी इसने मशीन चला दी है रगड़ाई वाली, तो अभी धड़ाधड़ ये काम कर रहा है। ये देखें, तो ये भाई अभी काम शुरू किया हुआ है, गर्मी में लगे हुए हैं। अभी आई डोंट नो का रोज़ा इन्होंने रखा है या नहीं, पर ये है कि बेचारे काम करें। उस दिन भी आपको दिखाया था। तो ये रगड़ाई भी मेरा ख्याल आखिरी मराहल में है, बस ये फिनिशिंग वाला काम इनका भी चल रहा है। तो ये देखिए माशाल्लाह। तो ये जी है मेरे छोटे उस्ताद, माशाल्लाह इनकी नात बहुत प्यारी है। अभी इसकी आपको नात सुनाएंगे, और मेरा एक और छोटा सा काम है, वो इंशाल्लाह बाद में आपसे शेयर करूँगा, तो वो भी आपको बताऊँगा कि क्या काम है। ये है मेरे छोटे उस्ताद, इनसे नात माशाल्लाह बहुत प्यारी है। और एक वो किधर गए, वो दूसरे अंदर गए, एक और हैं वो बच्चे, उनकी भी आपको नात सुनाता हूँ। अच्छा नाजरीन, एक चीज़ आपको दिखानी थी। तो ये देखें ये माशाल्लाह ये इमाम साहब ने ये देखे पंखों के लिए बड़ा प्यारा, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये देखें ये पिलर ये जो स्टैंड से लगाए हैं माशाल्लाह, तो ये बहुत ही कम मसाजिद में ये लगे होते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये इन्होंने स्टैंड लगवाए हैं। ठीक है, तो ना इसमें ये तकरीबन 1.5 लाख के लगे हैं, कह रहे हैं ये 6 लगे हुए हैं। तो ये देखें प्योर स्टील के हैं। तो एक वो इसके वायरिंग इसके अंडरग्राउंड हो गई, इसके अंदर ही वायरिंग है। तो ये जिस तरह स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं हमारे जो शहरों में, तो सेम उसी तरह के लगाए होते हैं माशाल्लाह। देखिए कितना प्यारा इनका एक कॉन्सेप्ट है कि एक ये चीज़ इनका लॉन्ग टर्म लगाई है माशाल्लाह। तो ये देखें मैंने कहा चले आपके साथ ये भी शेयर करूं। अगर कोई मसाजिद के कोई अगर इमाम साहब या कोई मौलवी साहब अगर कोई देख रहे हो, तो ये उनके लिए भी एक सजेशन है कि अगर कभी काम करवाएं तो इस तरह का काम करवाएं ताकि कोई लॉन्ग टर्म काम हो। ये देखें माशाल्लाह। तो अभी आपको ये मैं अंदर लेके चलता हूँ, तो हम अभी बच्चे से नात सुनते हैं, तो फिर उसके बाद वापसी का रास्ता लेते हैं। तो ये माशाल्लाह छोटे उस्ताद हैं, ये अभी नात सुनाएंगे माशाल्लाह। तो इनकी स्पेशल नात सुनने के लिए आया हूँ, मेरे छोटे उस्ताद हैं और ये इमाम साहब है माशाल्लाह। इनकी रकाबत तो आपको गुज़श्ता व्लॉग में भी आपको सुनाई थी थोड़ी सी, पर रोज़े की वजह से ये ज़्यादा नहीं कर सके थे। पर यह है कि माशाल्लाह इनकी रकाबत किसी दिन आपको सुनाऊंगा, जब के रोज़ों के बाद ये 21वें रोज़े जब ये थोड़ा फ्रेश हुए,
क्योंकि असर और मगरिब के दरमियान तकरीब होती है, तो उसमें तो ये होता है कि हर बंदे के वो स्टेमिना डाउन हुआ होता है, तो इसलिए पानी शानी की ज़रूरत होती है इनके। वो तो आपको पता बिल्कुल ही बंदा उससे वो ये टाइम भी ऐसा होता है अफ्तारी का। तो ये माशाल्लाह ये भी बच्चा माशाल्लाह नात पढ़ेंगे, स्पेशल इनकी नात सुनने के लिए आए हैं माशाल्लाह। ये एक और है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये जी नाजरीन, ये हमारी दो प्यारी प्यारी बच्चियाँ थी। इनमें आपने बताना है कि इनमें नात किन की अच्छी थी, और ये हमारी बेटियाँ माशाल्लाह इनकी रकावत कितनी प्यारी है, कमेंट लाजमी करना है। और ये मेरे उस्ताद हैं छोटे, और ये इनमें बताना है कि नात किन की अच्छी हैं, ठीक है। और इनके हमारे सब के उस्ताद माशाल्लाह ये हैं, इनकी बच्चियाँ माशाल्लाह अल्लाह इनके और जज़ाए खैर दे। तो ये देखें दोनों बच्चियाँ माशाल्लाह, जब वालिद ख़ुद इस तरह के होंगे ना तो फिर बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। ख़ुद माशाल्लाह इनकी इतनी प्यारी रकावत है, किसी दिन इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे सही तरीके से।
तो ये जो बच्ची हैं इन्होंने, ये छोटी बच्ची, इन्होंने बड़ी प्यारी नात पढ़ी और इन बच्ची ने माशाल्लाह कितने कॉन्फिडेंस से ये बिल्कुल अपने बाप की तरह, अपने बाबा की तरह माशाल्लाह ये रकाबत की है। तो आपने कमेंट लाजमी करना, ये डिज़र्व करती हैं माशाल्लाह से, ठीक है। और ये मेरे उस्ताद के लिए, छोटे उस्ताद के लिए लाजमी, और उनमें आपने बताना है कि इनमें से नात किन की अच्छी है। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।